Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Maths with Maths Master. So question number 87 is expand and simplify x plus 3 into x minus 3 minus x minus 9. इसको simplify कर लेते हैं. This is a plus b, a minus b, and you know a plus b into a minus b can also be written as a square minus b square. So the term a here is x square and b is 3. तो 3 का स्क्वायर इज़ 9. ठीक है, माइनस प्लस माइनस x and माइनस माइनस प्लस. So it is equals to option A. Option A is correct. Question number 88. For what value of k is the point minus 2 comma k on the line with equation minus 3x plus 3y is equals to 4. मतलब ये k का क्या पॉइंट हो कि ये पॉइंट इस वाली इक्वेशन पे सेटिस्फाई करे. तो यहाँ से हम वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल लेंगे. माइनस 3 x की वैल्यू क्या गिवन है, माइनस टू प्लस 3 k की जगह हमें y गिवन है, y की जगह k, तो k पुट कर दिया एंड इक्वल्स टू 4. माइनस माइनस इज प्लस, 3 टू ज़ 6 प्लस 3k इज इक्वल्स टू 4 एंड k की वैल्यू निकालेंगे 4 माइनस 6, 3k इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड k इज इक्वल्स टू माइनस 2/3. ऑप्शन C इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 89. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a विल द सिस्टम गिवन बिलो हैज़ नो सोल्यूशन, हैव नो सोल्यूशन. नो सोल्यूशन की कंडीशन गिवन है. तो नो सोल्यूशन की वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएं. जब दोनों वेरिएबल कैंसिल हो जाएंगे तो हम एक की भी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे. तो हम ऐसा केस बना देते हैं. सबसे पहले हम इसको जो ना एलिमिनेट करने के लिए एक को 2 से और एक को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो लेट से क्या होता है, 2 3 ज़ा माइनस 6x, 2a ज़ा 2ay एंड इज़ इक्वल्स टू 2 4 ज़ा इज़ 8. इसको 3 से करवाएंगे. यहाँ पर 3 से इसको 2 से और इसको 3 से इसलिए करवाया है कि हमने इन दोनों को एक कांस्टेंट बनाना था ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाए, क्योंकि एक है माइनस का और एक है प्लस का. तो इसलिए मैंने वो नंबर सेलेक्ट किया है जिससे हमारे पास यहाँ पर सेम नंबर बन जाए. अगर आपको नहीं पता कि कौन सा नंबर है तो आप इन दो नंबर्स का ले लो LCM. ठीक है, LCM का जो भी आंसर है आपने उनको मल्टीप्लाई करा देना है. सही है. तो यहाँ पर आ जाएगा 3 टू ज़ 6x प्लस 3 6 ज़ा 18y इज़ इक्वल्स टू 3 टू ज़ा माइनस 6. अब इन दोनों को कैंसिल कराने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होगा. ठीक है, जब ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगी. ठीक है, अब यहाँ पर होनी चाहिए थी माइनस. ठीक है, यहाँ पर माइनस होनी चाहिए थी, हमारे पास नहीं है माइनस, तो हम ले लेंगे 2ay प्लस 18y इज़ इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होनी चाहिए थी, ये बराबर होनी चाहिए थी प्लस का 8 और माइनस का 6 के, विच इज़ 2. राइट, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे. 2 कॉमन लिया तो क्या आया, ay प्लस 9. ठीक है, 9y इज़ इक्वल्स टू 2. 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल. हमारे पास ay इज़ इक्वल्स टू माइनस 9y. y से y कैंसिल, तो a की क्या वैल्यू होनी चाहिए, a की वैल्यू होनी चाहिए -9, सो दैट ये बन जाए हमारे पास माइनस का 18. फिर एक बार प्लस का और एक बार माइनस का आपस में कैंसिल होकर y वेरिएबल को भी कैंसिल कर देगा. ठीक है, तो a की वैल्यू शुड बी -9 ताकि हमारे पास यहाँ पर बन जाए माइनस का 18. देन ये वेरिएबल भी कैंसिल हो जाए एंड इक्वेशन के नो सोल्यूशन आएंगे फिर. ओके, ऑप्शन D इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 90 इज़, सो x1 इज़ 0, x2 इज़ 4, y1 इज़ 4 एंड y2 इज़ 5. फॉर्मूला में पुट करते हैं, -5 देन माइनस फॉर्मूले की माइनस एंड -4 डिवाइडेड बाय 4 - 0. तो -5 + 4
ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस इज प्लस एंड 4 माइनस 0, ये हमारे पास स्लोप आ गई विच इज़ -1/4। ठीक है, माइनस प्लस इज माइनस, 5 में से 4 गया तो -1 एंड 4 में से 0 गया तो 4। हमारे पास -1/4 स्लोप किसका है, एक इसका है और एक इसका है, तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम इंटरसेप्ट को यूज़ करके हम दूसरा जो है वो वैल्यू को यूज़ करके इंटरसेप्ट निकालेंगे। इंटरसेप्ट क्या होता है, जब भी लीनियर इक्वेशन की बात आए तो उसमें पहला हमारे पास स्लोप होता है, स्लोप के साथ x होता है एंड देन ये c इज़ अ इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट में बता देती हूँ कि क्या होता है, जब हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो हमारे पास जो भी आंसर है दैट इज़ इंटरसेप्ट। तो x की वैल्यू यहाँ 0 पुट हुई है तो यहाँ पर y की क्या वैल्यू आई है -4, तो -4 इज़ इंटरसेप्ट या कांस्टेंट हम यहाँ पे c कह लें। तो स्लोप इज़ -1/4 एंड इंटरसेप्ट इज़ -4। तो हम इक्वेशन बना लेंगे, माइनस का 1/4 x माइनस का 4, क्योंकि हमारे पास इंटरसेप्ट -4 गिवन है तो हमारे पास इक्वेशन बन गई। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 91 इज़ विच इक्वेशन बेस्ट रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बिलो। ये हमें रेक्टेंगल गिवन है, इसका एरिया फाइंड करना है। इसकी हमें लेंथ गिवन है x-1 और विड्थ गिवन है x+1। So what is the formula of area of rectangle? Length into breadth. Length is x+1, so x+1 into breadth x-1. So option D is correct. Question number 92 है, which line given by its equation below contains the point 1, -1 and 3, 5. हमें जो है वो इसकी इक्वेशन बनानी है, 2 पॉइंट्स के बने। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसका सबसे पहले स्लोप फाइंड करेंगे। तो फार्मूला इज़ y2 - y1 x2 - x1। ठीक है, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, दिस इज़ x2 एंड दिस इज़ y2। हमारी मर्ज़ी, हम किसी भी पॉइंट को x1 y1 कह सकते हैं और x2 y2 कह सकते हैं, या फिर इसको x2 y2 कह दें या इसको x1 y1 कह दें। ठीक है, लेकिन देना आपको दोनों को सेम नंबर है। तो हमारे पास -1 फार्मूले की -1 वैल्यूज़ देख के उतारनी है आपने। ये देखें तो y2 हमारे पास था -1 एंड y1 इज़ 5, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा -5 एंड x2 इज़ 1 एंड x1 इज़ 3, तो इसका आंसर आ जाएगा -6/-2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गई एंड इसका स्लोप आ गया 3। तो 3 हमारे पास स्लोप किस इक्वेशन का है। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें और यहाँ से भी तो ये इक्वेशन बन जाएगी y इज़ इक्वल्स टू 3x + 4, राइट, क्योंकि 2 कॉमन लिया और दोनों साइड से 2 कैंसिल कर दिया। तो 3 एक तो इसमें है, 3 इसमें नहीं है, इसके स्लोप में भी 3 है एंड इसके स्लोप में भी 3 है, तो ये ऑप्शन सिर्फ एलिमिनेट हुआ। अब हम इंटरसेप्ट के थ्रू निकाल लेंगे या कोई भी एक पॉइंट पुट कर देंगे। यहाँ पर इंटरसेप्ट नहीं गिवन तो हम पॉइंट पुट कर देंगे, हमारे लिए वो ज़्यादा आसान है। अगर हम x की जगह 1 पुट करें तो हमारा y क्या आना चाहिए -1। इस इक्वेशन में करते हैं, 3 × 1 = 3, ये तो 7 हो गया, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। यह ऑप्शन भी सिमिलर था, ये भी एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्यों? क्योंकि 3 × 1 = 3 एंड 3 - 4 इज़ -1। आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93 इज़ फाइंड the length and width of rectangle whose perimeter is equal to 160 centimeter and its length is equal to triple its width। यानी कि लेंथ उसकी width की ट्रिपल है। अगर लेट्स width is x तो लेंथ इज़ 3x। ओके, हमें इसका पैरामीटर गिवन है विच इज़ 160 एंड हमसे पूछा हुआ क्या है, लेंथ एंड width क्या होगी। सो हमें पता है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल्स टू 2 × L + B। यहाँ पर हमारे पास लेंथ क्या है 3x एंड विड्थ क्या है x। ठीक है, और पैरामीटर गिवन क्या है विच इज़
160, कि 2 उधर जाके 160 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 80, 2 1 2, 2 8 16 0, एंड इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x। x निकालेंगे तो 80 4 से डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा विड्थ 20 आ गई। ठीक है, 20 सेंटीमीटर इज़ विड्थ। अब इसका हम कर लेंगे 3 टाइम्स, दैट इज़ लेंथ। तो 3 टाइम्स 20 इज़ 60, 60 सेंटीमीटर इज़ लेंथ। तो हमें ऐसा ऑप्शन देखते हैं जहाँ 20 60 हो, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 94 इज़ द कॉस्ट ऑफ 4 शर्ट्स, 4 पेयर ऑफ ट्राउजर्स एंड 2 हैट्स इज़ $560 इन अ शॉप। एक शॉप में जो है वो 4 टी शर्ट्स और 4 पेयर ऑफ ट्राउजर्स एंड 2 हैट्स की जो प्राइस है वो $560 है। द कॉस्ट ऑफ 9 शर्ट्स, 9 पेयर ऑफ ट्राउजर्स एंड 6 हैट्स इज़ $1290। इतनी प्राइस है। तो हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट, 1 पेयर ऑफ ट्राउज़र एंड 1 हैट। हमसे 1 शर्ट, 1 पेयर ऑफ ट्राउज़र एंड 1 हैट की कॉस्ट पूछी हुई है। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन बनाएंगे, 4 शर्ट्स, 4 ट्राउज़र्स एंड 2 हैट्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है, $560। ठीक है, फिर हमें आगे इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, 9 शर्ट्स, 9 पेयर ऑफ ट्राउज़र्स एंड 6 हैट्स की कॉस्ट कितनी गिवन है, $1290। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे ताकि हमारी इक्वेशन थोड़ी सी सिंपल बन जाए। या ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर से 3 कॉमन ले लेते हैं। इसकी वजह ये ताकि ये वाला 2 बन जाए एंड देन आपस में इन लोगों को सब्ट्रैक्ट करा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं क्योंकि वो पूरी इक्वेशन से कॉमन आ जाएगा। तो 3 कॉमन लेने पर क्या हुआ, 3s बन गया, 3t बन गया एंड 2h बन गया। ठीक है, जो मैं बनाना चाह रही थी। और इस साइड पे क्या होगा, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 एंड 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ से भी आपने कॉमन ले लिया। अब इस 3 को आप रिमूव कर सकते हो क्योंकि पूरी इक्वेशन से आया है ना कॉमन, तो इसलिए आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो हमारे पास अब क्या बच गया, 3s, पहले ऊपर वाली इक्वेशन उतारेंगे, 4s प्लस 4t प्लस 2h इज़ इक्वल्स टू 560। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, 3s प्लस 3t एंड प्लस 2h इज़ इक्वल्स टू 430। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को जब हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हर एक की साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2h हमारे पास कैंसिल हो गया। इसको कैंसिल कराने का मकसद ये था क्योंकि जब 2 इक्वेशन होती हैं, 2 वेरिएबल होते हैं, हम सिर्फ उनको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने थर्ड वाले को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने माइनस किया तो हमारे पास बचा s प्लस टी इज़ इक्वल्स टू 0 से 0 गया 0, 6 में से 3 गया 3 एंड 5 में से 4 गया 1। सो s प्लस टी इज़ $130, यानी 1 शर्ट एंड 1 पेयर ऑफ ट्राउज़र की कॉस्ट है 130। लेकिन हमसे किसकी पूछी हुई थी, 1 शर्ट, 1 पेयर ऑफ ट्राउज़र एंड 1 हैट। तो अभी हैट की निकालनी बाकी। हैट की निकालना बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से नंबर कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम कॉमन ले लेंगे 4 इस वाली इक्वेशन, तो हमारे पास बचेगा s प्लस टी, 2h इज़ इक्वल्स टू 560। s प्लस टी की कॉस्ट कितनी है, 130। तो 130 को 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 4 0 0, 4 3 12 एंड 4 1 4 5 प्लस 2h इज़ इक्वल्स टू 560। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 40 विच 2h के बराबर है। h निकालेंगे तो 40 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास h की कॉस्ट आ गई 20। हेड की 20 है और शर्ट और ट्राउज़र की मिला के 30 है, तो तीनों की मिला के कितनी हो गई, $150। ठीक है, तो 1 शर्ट, 1 पेयर ऑफ ट्राउज़र एंड 1 हेड की कॉस्ट इज़ $150। ऑप्शन
A is correct. Question number 95 is which of the following is not equivalent to 25%? 25 के परसेंट के बराबर क्या नहीं है, हमें ये फाइंड करना है. 25% को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100. लिख सकते हैं, ये नहीं है. इसको कैंसिल कर दें अगर हम. 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 0, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20. तो ये भी नहीं है, ये भी इसके इक्वल है. 0.25. सिंपल, अगर हम 25% को डेसिमल 2 यूनिट लेफ़्ट शिफ्ट कराएं, ऊपर भी कराएंगे तो बन जाएगा 0.25. इसके भी इक्वल है. सो नन ऑफ दीज आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 96 इज विच ग्रुप शोज़ द मल्टीपल्स ऑफ 6. 6 के मल्टीपल कौन कौन से? 6 के मल्टीपल मतलब जो 6 के टेबल में आते हैं, जैसे 6 2 12, 12 एज अ मल्टीपल. सो 32 6 का टेबल में आता है, 24 आता है, 18 भी आता है, 36 भी आता है एंड 52 भी आता है. 6 1 6, 6 12. 32 is not a factor, sorry, not a multiple. Let's check 22. 22 भी नहीं आता. 54 yes. 6 9 is 54, 6 10 is 60, 6 5 is 30, 6 3 is 18 and 6 7 is 42. So option C is correct. Question number 97, which fraction is the shaded area? हमें फिगर गिवन है शेडेड एरिया. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. सबसे पहले हम टोटल काउंट कर लेंगे कि कितने, और इसको लिखते हैं पार्ट बाय होल. तो इस तरह हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी. सो काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो होल इज़ 9 एंड फिल्ड इज़ 2. 2 by 9 इज़ करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 98 इज़ विच ग्रुप शोज़ द मल्टीपल्स ऑफ 3 and 6 बोथ, मतलब दोनों के मल्टीपल्स हमें बताने. सो हम स्टार्ट करते. ऑप्शन ए अगर हम देखें, 18 इज़ मल्टीपल ऑफ बोथ, 24 इज़ मल्टीपल ऑफ बोथ, लेकिन 21 इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 6 क्योंकि 6 के टेबल में 21 नहीं आता. सो ए तो एलिमिनेट हो गया. 60 है. 16 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6 बोथ. बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया. सो सी ऑप्शन 12 yes, it is multiple of both. 24 yes and 42 yes, because 3 के टेबल में भी आते हैं. 3 1 ज़ा 3 and 3 4 ज़ा 12. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 99 इज़, ये हमें कुछ नंबर्स गिवन है. दिस ग्रुप हैज़ मल्टीपल्स ऑफ 9, मल्टीपल्स ऑफ 6, मल्टीपल्स ऑफ 2 या मल्टीपल्स ऑफ 3. अगर हम 9 की बात करें तो 9 के टेबल में 21 तो आता ही नहीं है. सो ऑप्शन ए एलिमिनेटेड. अगर हम 6 की बात करें तो 6 के टेबल में 27 नहीं आता, तो बी भी एलिमिनेट हो गया. अगर हम 2 की बात करें तो अगेन 21 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, तो इट इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 2. ये भी एलिमिनेट हो गया. मल्टीपल ऑफ 3 यस, 24 आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, एंड दीज ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 3. So option D is correct. Question number 100 is factorize x square minus 16. I have already told you the formula a square minus b square which is equals to a plus b into a minus b. तो यहाँ हम वही अप्लाई करेंगे. a is x and b is under root 16 which is 4. So x plus 4 and x minus 4 is simple answer, which is option B. Question number 101. Following are the quantities of flour and sugar in a cake. केक की रेसिपी में फ्लोर और शुगर डलता है ना, तो उसकी हमें क्वांटिटी गिवन है 1.25 kg एंड शुगर की गिवन है 0.75 kg. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वेट डज फ्लोर टेक अप. हमें फ्लोर का जो है वो बताने फ्रैक्शन के वो कितना पार्ट डलता है. तो हमें पहले होल पता होना चाहिए उसके लिए. तो हम पूरे केक में देखेंगे कितना वेट है, कितने वेट का वो बन रहा है. तो हम इन दोनों के वेट को ऐड अप कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 2 kg. ठीक है, तो हमारे पास होल आ गया 2 kg. अब हम पार्ट किसका लेंगे, फ्लोर का, क्योंकि फ्लोर का हमें पार्ट मालूम करना है 1.25. डेसिमल को हम दोनों तरफ दो यूनिट्स राइट पे शिफ्ट कर देंगे ताकि हमारे पास ये डेसिमल्स टू फ्रैक्शन नंबर बन जाए. ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 5 के टेबल से, जो कि इजीली हो जाएगा. 5 2 10
एंड 5 5 से 25, 5 4 से 20 एंड 0, 5 5 से 25, 5 8 से 40, सो 5/8 हमारे पास आंसर आ गया। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।